आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर पढ़ेंगे बीटी यानी ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम के बारे में पढ़ने से पहले एक बार अपन लैब में चलते हैं और वहाँ प्रैक्टिकली इस टेस्ट को करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्वेब तैयार करेंगे। स्वेब तैयार करने के लिए क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, उसको स्पिरिट में भिगो लेंगे। स्पिरिट में भिगो कर अब क्या करेंगे, उसको जो फिंगरप्रिंट है या फिर ईयर लोब है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, लेंसेट की सहायता से 1 mm का एक प्रिक करेंगे। उसी के साथ टाइमर को शुरू कर देंगे और अपना जो फिल्टर पेपर है उस पर उसका एक ड्रॉप ले लेंगे। हर 30 सेकंड से करना है, यानी प्रत्येक 30 सेकंड बाद में एक ड्रॉप है वो फिल्टर पेपर के ऊपर लेना है। और ये प्रोसीजर है ना, तब तक दोहराना है जब तक ब्लड आना बंद ना हो जाए। ठीक है, यानी एक के बाद एक ड्रॉप अपने लेते जाएंगे। ड्रॉप लगाया, टाइमर को चालू कर दिया, फिर 30 सेकंड के बाद में फिर यहाँ पर एक ड्रॉप लिया, फिर 30 सेकंड के बाद में फिर 30 सेकंड हैंड, प्रत्येक 30 सेकंड के बाद में इसको लेते जाएंगे। तो यानी मान लो 5 है तो क्या हो गया, 30, 60, 90, 120 और 150 सेकंड। 150 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट 30 सेकंड। तो यहाँ पर आते अगर ये ब्लड आना बंद हो गया तो इसका मतलब अपना जो बीटी है वो 2 मिनट और 30 सेकंड हो गया। 150 सेकंड का मतलब हो गया 150 को आप 60 से भाग देंगे तो 2 मिनट और 30 सेकंड आएगा। तो ये टाइम इसका बीटी का प्रोसीजर है, बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों, अभी आपने देखा लैब के अंदर ब्लीडिंग टाइम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में जाना। अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसकी परिभाषा, ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में सिंपल 2-4 लाइनें लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले देखेंगे ब्लीडिंग टाइम बीटी। बीटी वह समय होता है जो शरीर में रक्त बहना बंद होने लगता है। यानी बीटी क्या हो गया, अपने कहीं चोट लगी, ब्लड आ रहा है, खून निकल रहा है, वो लगने से लेके जब तक खून रुकता है, जितना टाइम लेता है खून रुकने को, उसको बोलते हैं अपने ब्लीडिंग टाइम। यानी आपकी चोट लगी, कुछ देर बाद में ब्लड आना रुक जाएगा। जो ये टाइम लगा उसको ब्लड रोकने में, क्लोटिंग होने में, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। ठीक। अब ये टेस्ट क्यों लगाते हैं, तो ये टेस्ट लगाते हैं एक तो वस्कुलर डिफेक्ट। वस्कुलर डिफेक्ट का मतलब हो गया जो ब्लड वेन्स है, आर्टरी और वेन यानी खून को लाने और ले जाने वाली जो वाहिनियां हैं, नलिकाएं हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है उसको जानने के लिए। और प्लेटलेट डिसऑर्डर, जो ब्लड के अंदर एक सेल्स होती है प्लेटलेट, उसमें कोई डिसऑर्डर हो उसको जानने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। तो इसमें लिखा यह है परीक्षण शरीर में रक्त वाहिकाओं और प्लेटलेट की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी वो सक्षम है नहीं इस काम करने के लिए, जिससे यह पता चलता है कि चोट या कट के बाद रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। यानी इसकी वजह से वस्कुलर डिफेक्ट और प्लेटलेट की वजह से इसका टाइम बढ़ जाता है और इसी को चेक करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा है ब्लीडिंग टाइम का किस मेथड से करते हैं। तो इसका जो मेनली मुख्य जो मेथड है वो होता है ड्यूक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूक मेथड। सैंपल कौन सा लेता है, सैंपल देखो, या तो ईयर लोब, ये दो कान है, यहाँ से लेते हैं, या फिर डायरेक्ट फिंगर से। ठीक है, ईडीटी ऑयल से नहीं लेते हैं। इसमें क्यों नहीं लेते हैं, कि उसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ था, वो कभी थका जमेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट फिंगरप्रिंट लेते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका सैंपल, मेथड और इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि एक छोटे और सतही चीरे के बाद त्वचा से बहने वाला रक्त को मापा जाता है कि उस थक्के को बढ़ने में और रक्तस्राव बंद होने में कितना समय लगता है, ये चीज़ इसमें नोट की जाती है। इस विधि में ईयरलोब या फिंगर टिप पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और समय को तब तक रिकॉर्ड किया जाता है जब तक रक्तस्राव बंद न हो जाए। यानी एक चीरा लगाया जाता है और उसमें यह नोट किया जाता है कि ब्लड आना बंद कब होता है, कितनी देर तक ब्लड आता रहता है, उस टाइम को नोट किया जाता है। और ये परीक्षण प्लेटलेट्स की कार्य क्षमता और वाहिकाओं की अखंडता के मूल्यांकन में सहायक होती है। यानी वस्कुलर जो डिफेक्ट होता है, वस्कुलर ब्लड सिस्टम है अपना, वेन्स और आर्टरी, उनको चेक करते हैं और प्लेटलेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो अब देखो रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखोगे, कॉटन और कॉटन स्वाब बोल सकते हो। कॉटन स्वाब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कॉटन लेते हैं और उसको स्प्रिट में भिगो लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्प्रिट, उसको कॉटन से इसको भिगो लेते हैं। दूसरा है लेंसेट, ये प्रिक करने के लिए चाहिए। तीसरा है फिल्टर पेपर, जिसको ऊपर अपन ब्लड की ड्रॉप्स लगाते हैं। चौथा है स्टॉप वॉच, इससे अपन टाइम नोट करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होगी। अब है प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में लिखा है और आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में भी वो की वही लाइन दे रखी है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो। कान की लोब या उंगली के ऊपर स्प्रिट वाले कॉटन को साफ करेंगे। यानी आप स्प्रिट से जो आपने स्वेब बनाया उसको क्या है, कान या कान की लोब से लेते हो तब तो वो ठीक है, या अंगुली से लेते हो तो उसको
स्पिरिट जो स्वेब बनाया है स्पिरिट से, उससे इसको अच्छी तरह से साफ करना है। सूखने देंगे, उसको सुखाने के मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, वो सूख जाएगा। उसके बाद में लेंसशेड का उपयोग करके कान की लोब या उंगली पर लगभग 1 mm की गहराई का छोटा सा चीरा लगाएंगे, यानी इसको प्रिक कर देंगे। प्रिक करने के बाद में क्या होगा, उसी टाइम अपने स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे, यानी स्टॉप वॉच है, अपने पास घड़ी है या मोबाइल है, उसमें टाइम रिकॉर्ड करेंगे। सुनिश्चित करिए कि रक्त बिना कान की लोब या उंगली को दबाए ही बहता रहे, स्वतः बहता रहे, उसको जबरदस्ती दबा के नहीं निकालना। अगला स्टेप है 30 सेकंड के बाद रक्त की एक बूंद को फिल्टर पेपर के एक कोने पर इकट्ठा करें, यानी प्रत्येक 30-30 सेकंड से एक फिल्टर पेपर पर कंटिन्यू लेते रहना है, ठीक है। और ये दोहराता है, कब तक दोहराना है, जब तक ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। तो जब रक्त स्राव बंद हो जाए तो स्टॉप वॉच को बंद करें और समय नोट करें। ये छोटी सी चीज़ें इसमें आपको अंदर लिखनी है, ये कि ये सेम की सेम चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो क्या करना है, फिल्टर पेपर आता है इस तरह से। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने प्रिक किया, ब्लड आया, उसको यहाँ पर लगा दिया। ये लगाने के बाद में 30 सेकंड बाद में यहाँ लगाएंगे, फिर अगली 30 सेकंड बाद में यहाँ लगाएंगे, अगली 30 सेकंड के बाद में यहाँ लगाएंगे, और लास्ट में आते आते इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का होता जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा। जहाँ ये रुकेगा यहाँ पर इसका टाइम नोट कर लिए जाएंगे, यानी ये 30 सेकंड है, यहाँ पर 60 हो गई, यहाँ पर 90 हो गई, 120, ठीक है, और 30 जोड़ेंगे तो 150 सेकंड। तो मतलब यहाँ पर आई और 150 मान 30 जोड़ेंगे, तो इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, तो आपके पास जहाँ रुकेगा उसमें मिनट में चेंज करके 60 का भाग देके, या आप डायरेक्ट सेकंडों में लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। बाकी अच्छा रहेगा कि आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। मान लो यहाँ 150 पर आ गई, तो ये 2 मिनट हो गई 120 की, 60 120, और 30 सेकंड वो बच गई आधे मिनट वो, तो 2.5 मिनट हो गई। तो ये इसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या आती है, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में अगर ये रक्त आना बंद हो जाए, क्लॉट जम जाए, तो ये नॉर्मल है। और यहाँ से अगर बढ़ती है तो ये फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है इसमें, ठीक है, ये इसमें नोट किया। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये क्या करता है, देखो अपन क्या वस्कुलर डिफेक्ट के बारे में बताता है और प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें क्या प्लेटलेट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा है वॉन विल्बर्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट नॉर्मल रहती है, ये वस्कुलर डिफेक्ट की वजह से क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ये दो डिजीज है, ये याद रखना है, ये वस्कुलर डिफेक्ट का है, पहले वाला प्लेटलेट का है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर ब्लीडिंग टाइम बढ़ रही है तो या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, या फिर वॉन विल्ब्रांड्स डिजीज हो सकता है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।